जब हम हीट का चैप्टर पढ़ते हैं तो हीट के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई चीज ठंडी है और कोई चीज गर्म है तो और उन दोनों को हमने एक दूसरे से टच करा दिया तो हीट जो है, गर्माहट जो है, वो जो गर्म चीज होगी उससे ठंडी चीज की तरफ जाने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हो और आपका फ्रेंड हो, जाड़े के दिन है, आपका हाथ गर्म है और आपके फ्रेंड का हाथ ठंडा है, तो आप अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगे तो आप में से जो हीट, क्योंकि आप गर्म हो, आपके फ्रेंड के हाथ में जाने लगेगी। इस तरीके से आप उसको डे टू डे लाइफ में फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन, जो चीज गर्म होती है उससे ठंडी ओर की तरफ हमेशा हीट का फ्लो होता है। एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो करती है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज हीट। अगर यूनिट्स में चले जाएं तो हीट की यूनिट कैलोरी होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज हीट? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है, उसका जो मेजरमेंट है वो हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर की आपकी यूनिट होती है केल्विन। एसआई यूनिट उसकी होती है केल्विन। वैसे टेम्परेचर मेजर करने की 3 स्केल्स होती हैं, आपको पता होगा। एक है सेल्सियस, एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। और इनमें आपस में रिलेशन होते हैं और वो रिलेशनशिप में न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। वो आपके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हीट के टॉपिक में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इनमें आपस में कन्वर्जन होता है। टू रेज 1 gram of a substance to 1 degree Celsius temperature. दैट मीन्स, मान लीजिए अगर कोई ये चीज है मेरे पास 1 ग्राम की और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और उसमें हमने कितना उसको सप्लाई किया और वही 1 ग्राम उसका 31 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाए, तो ये इसकी थर्मल कैपेसिटी। तो इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट कंज्यूम होगी वो उसकी थर्मल कैपेसिटी होगी। That means for calculating the thermal capacity, it is denoted by capital C. You have to divide by Q by delta T. Okay. Now with mass into delta T. Okay. And for the thermal capacity, we solved only Q by delta T. Because here the mass is 1 gram. So mass is ignored here because it is into 1. So in this way, its unit becomes joule per kilogram per degree Kelvin, and its units become joule per degree Kelvin. Okay, so ये डिफरेंस है। इसके बाद अगर जैसे कोई न्यूमेरिकल होगा तो आप ये ध्यान करके सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्यों आपका है? ये हीट है, हीट सप्लाइड, मतलब हीट कोई चीज, कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या सप्लाई कर रही है कहीं पे, उसमें से एमिट हो रही है, इसकी यूनिट आपकी जूल में लिखी रहेगी, ठीक है। और मास की आपको पता है यूनिट आपको किस में लेनी है? किलोग्राम में। चेंज इन टेम्परेचर आपकी यूनिट हो जाएगी केल्विन में। और इसके बाद स्पेसिफिक हीट, इसकी यूनिट जो होगी, कहीं कहीं बुक में एस से डिनोट है, कहीं कहीं बुक में यही चीज सी से भी डिनोट की जाती है, सी से भी डिनोट की जाती है। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट अगर आप यहां से निकालिए तो क्यू बाई, आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। तो Q की यूनिट आपकी क्या होगी? जूल, क्लियर, पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, और वी कैन राइट जूल पर केजी एंड पर केल्विन। इसी को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करती हूँ। When 400 joule of heat is added to 0.1 kg of metal, its temperature increases from 100 degree to 120 degree Celsius. Find the specific heat and thermal capacity.
तो यहाँ पर जितनी चीजें दी हुई है पहले हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं फिजिक्स का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो ये लिखा है कि 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड, दैट मीन्स ये जूल लिखा है तो ये आपका क्यू हो गया, हीट आपकी सप्लाइड 400 जूल एडेड टू 0.1 kg ऑफ मेटल, यानी मास आपका क्या हो गया 0.1 kg एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 120 डिग्री, यानी पहले उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बाद में उसका टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमको स्पेसिफिक हीट निकालनी है और थर्मल कैपेसिटी निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करो, आपका एक फॉर्मूला आप याद कर लो एकदम, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ आपको डेल्टा T रखना है, तो डेल्टा T यानी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो 100 और 120 को माइनस करोगे तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। और आपकी Q की वैल्यू कितनी है 400, ये आपने 400 रखा। मास आपका कितना है 0.1 और स्पेसिफिक हीट पता नहीं है, और ये आपका 20 डिग्री। तो ये आपका जो S लिखा हुआ है मैंने, ये आपकी स्पेसिफिक हीट आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का आंसर आपका हो जाएगा 400 अपॉन 20 इंटू 0.1, ये पॉइंट हटेगा, 0 ऊपर चला जाएगा, ये 0 कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 200। और अब आप इसकी यूनिट लिख लीजिए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 200 देन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर? इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट है। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन से थर्मल कैपेसिटी निकालनी है इसी मेटल की, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फिर आपका फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होगा कि आपको मास की वैल्यू 1 ग्राम लेनी है, चाहे कितना भी दिया हो उससे आपसे मतलब नहीं है। तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। तो आपकी Q की वैल्यू कितनी है 400 और डेल्टा T आपका आ रहा है 20। दैट मीन्स आपका ये कट गया और आपकी कितनी आ गई 20। तो आपकी यूनिट क्या हो गई 20 जूल पर डिग्री केल्विन। तो ये आपकी थर्मल कैपेसिटी हो गई। तो इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी। इसी तरीके से